नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संजय खटोड़ में। और मैं संजय आज आपके लिए हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ। जो हमारा उपन्यास का जो चैप्टर चल रहा है दोस्तों, इसमें से 90 नंबर तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे पिछली वीडियो में। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देखें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हीं में से बार बार एग्ज़ामों में UGC नेट हो गया, मास्टर कैडर जो अभी आपका 28 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है, इसके अलावा सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और रीट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, इन्हीं में से आते हैं। सो दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजय आपके माता पिता को प्रणाम करता हूं और दुआ करता हूं कि आपको अब की बार आपकी सीट जो गवर्नमेंट सीट है वो ज़रूर मिले। दोस्तों, जो मेरे दोस्त इस चैनल पर न्यू हैं, नए आए हैं, वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बाकी मेरे दोस्त लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि हर जो नया वीडियो हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन सिर्फ बेल आइकन प्रेस करने से ही आपके मोबाइल तक सबसे पहले पहुंचेगा। और शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। हर बहन और भाई ने अपना जवाब देना है और कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, कितने गलत होते हैं, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपने मेंशन करना है दोस्तों। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें इस वीडियो को, और जल्दी से लाइक ठोक दें दोस्तों। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 91 नंबर क्वेश्चन, और बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है दोस्तों। ध्यान से करना, पेन और नोटबुक साथ में रखना, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको नोट डाउन करते जाना ताकि आपके पास शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रेमचंद की किस कृति को प्रतिबंधित कर दिया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। ट्रेडिंग कर रही है एग्ज़ाम में क्वेश्चन, इसलिए आपको कह रहा हूँ कि नोट डाउन कर लेना दोस्तों। तो 91 नंबर आपका क्वेश्चन है, प्रेमचंद की किस कृति को प्रतिबंधित कर दिया गया था? तो कुर्बला है, सोजे वतन है, निर्मला है या फिर गबन है। तो चारों में से वो कृति कौन सी है जिसको अंग्रेज़ सरकार ने प्रतिबंध कर दिया था? वो था सोजे वतन। और क्यों कर दिया था? क्योंकि इसमें राष्ट्रीयता की भावना थी दोस्तों। और तब जो प्रेमचंद थे वो नवाब राय राम से उर्दू में कविताएँ करते थे, इसलिए तब की बात है, ये सोजे वतन इनका जब्त कर दिया था जो कृति है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 92 नंबर, जालपा प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो जालपा है वो प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? गोदान का है, निर्मला का है, गबन का है या फिर क्रमभूमि का है। तो चारों ही जो उपन्यास है वो प्रेमचंद की हैं, और प्रेमचंद के उपन्यासों में जो जालपा है वो किस उपन्यास का पात्र है? तो वो हो जाएगा गबन का। गबन जो उपन्यास है उसका पात्र है जालपा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, लाइक ठोके। 93 नंबर आपका क्वेश्चन है, जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हो। क्या कह रहा है? जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हो तब उन पाँव को सहलाना ही कुशलता। ये कथन किसका है? आपके सामने चार ऑप्शन है, सुदर्शन, उगर, प्रेमचंद या फिर कौशिक। तो ये कथन है प्रेमचंद जी का। भी दूसरों के पाँव के तले जब अपनी गर्दन दबी हो तो उन पाँव को सहलाना ही हमारे लिए लाभदायक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, प्रेमचंद। अगला आपका क्वेश्चन है 94 नंबर, श्यामा सपन उपन्यास के लेखक कौन है? श्यामा सपन है उसके लेखक, उपन्यास के लेखक कौन है? एक बात आपको बता दें कि श्यामा सपन है जो, इसमें राधा और कृष्ण का जो गाथा है वो कही गई है। तो ये किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का, ब्रजनंदन साय का, बालकृष्ण भट्ट का या फिर जगमोहन का। तो 94 नंबर में आपका सीधा जवाब जा रहा है, वो जा रहा है जगमोहन। श्यामा स्वप्न किसका है उपन्यास है? वो है जगमोहन सिंह का, ठाकुर जगमोहन सिंह का। वेरी इंपॉर्टेंट ये रचना है जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। 95 नंबर आपका क्वेश्चन आ गया दोस्तों, प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रेमचंद के बारे में एक या दो क्वेश्चन तो ज़रूर एग्ज़ाम में डाले जाते हैं दोस्तों, तो इनको ध्यान से करना आप। तो 95 नंबर आपका क्वेश्चन है, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? वरदान है, मंगलसूत्र है, कायाकल्प है या फिर रंगभूमि है। तो आपको पता ही है प्रेम में अक्सर अधूरा क्या रह जाता है? वो रहता है मंगलसूत्र है, क्योंकि जो प्रेम करने वाले हैं उनकी शादी नहीं होती, तो मंगलसूत्र क्या रह जाता है? अधूरा। दोस्तों, किसी के पर्सनली बारे में नहीं कह रहा, ये सिर्फ ट्रिक है आपको याद कराने के लिए। बुरा मत मानना। प्रेमचंद अधूरा उपन्यास कौन सा है? वो है मंगलसूत्र, क्योंकि मंगलसूत्र अक्सर अधूरा रह जाता है। इस तरीके से आप इन चीज़ों को याद कर सकते हो। अगला आपका क्वेश्चन है 96 नंबर, प्रेमचंद का वेश्या समस्या से संबंधित उपन्यास कौन सा है?
सेवा सदन है, कर्म भूमि है, रंगभूमि है या फिर गबन है। चारों ही बहुत ही महत्वपूर्ण जो उपन्यास हैं वो प्रेमचंद की है। सेवा सदन, कर्म भूमि, रंगभूमि और गबन, इनमें से वेश्या समस्या से संबंधित उपन्यास कौन सा है? तो 96 नंबर का आपका सीधा जवाब जा रहा है, वो जा रहा है सेवा सदन की तरफ। जो सेवा सदन है वो वेश्या समस्या से संबंधित है, प्रेमचंद जी का उपन्यास है। दोस्तों याद करना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला आपका क्वेश्चन है 97 नंबर आपका क्वेश्चन है दोस्तों, सती मियाँ का चोरा कौन सा उपन्यास है दोस्तों? 97 नंबर है, सती मियाँ का चोरा उपन्यास के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट ये उपन्यास है दोस्तों। पहला तो ये आ जाए, ये उपन्यास है दोस्तों किसका है? रागे राघव का, भैरव प्रसाद गुप्त का, रामदर्श मिश्र का या फिर नागार्जुन का। तो 97 नंबर का आपका जवाब कहाँ जा रहा है दोस्तों? तो वो जा रहा है भैरव प्रसाद गुप्त की तरफ। जो सती मियाँ का चोरा है वो है भैरव, ऐसे याद करना, सती मियाँ भैरव, सती मियाँ भैरव। 2-3 बार आप इसको बोलोगे तो आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएगा और कभी नहीं भूलोगे। अगला आपका क्वेश्चन आ गया 98 नंबर, मन वृंदावन उपन्यास के रचयिता इनमें से कौन है? मोहन राकेश है, लक्ष्मी नारायण मिश्र है, लक्ष्मी नारायण लाल है या फिर अमृत राय है। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे लक्ष्मी नारायण मिश्र है और यहाँ पे लक्ष्मी नारायण लाल है, दोनों अलग अलग उपन्यासकार हैं दोस्तों। और मन वृंदावन उपन्यास के रचयिता इनमें से कौन है? तो 98 नंबर का आपका सीधा जवाब जा रहा है, वो जा रहा है लक्ष्मी नारायण लाल की तरफ। जल्दी जल्दी में मेरे दोस्त सिर्फ लक्ष्मी नारायण देखते हैं और भी अक्सर आंसर ठोक देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों। ध्यान से 2 बार पढ़ना है आपने क्वेश्चन को और सही जवाब देना है। तो 98 नंबर का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 99 नंबर आपका क्वेश्चन आ गया 99 नंबर, डूबते मस्तूल कौन सी रचना है? डूबते मस्तूल के रचनाकार का नाम बताइए। नरेश मेहता है, प्रभाकर माचवे है, अमृत राय है या फिर सर्वेश्वर दा सक्सेना है। तो 99 नंबर का आपका कहाँ जा रहा है? जो डूबते मस्तूल है वो है नरेश मेहता की कृति है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ठोकें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो मेरे शेर और शेरनियाँ इस चैनल पे पहली बार आए हैं और सरकारी नौकरी लगना चाहते हैं, अब की बार सीट पक्की करना चाहते हैं, तो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। आपके माता पिता को मेरा प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। और 100 नंबर की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। और तैयारी ऐसी करिए कि आपका मेरिट में नाम आए, किंतु परंतु की कोई चांस ही ना रहे। तो 100 नंबर आपका, मित्रों मरजानी के लेखिका कौन है? मृदुला गर्ग है, कृष्णा सोबती हैं, उषा प्रियंवदा है या फिर नासिरा समा। जो मित्रों मरजानी हैं अक्सर कौन बोलते हैं? तो वो बोलती है कृष्णा सोबती। अब कृष्णा क्या बोलता है? मित्रों मरजानी ये अक्सर बोलते रहते हैं। 2-3 बार आप बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा, मित्रों मरजानी कृष्णा सोबती की रचना है दोस्तों। अगला आपका 101 नंबर क्वेश्चन आ गया, इनमें से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का आंचलिक उपन्यासकार है? अब एक बात तो आप इस चीज़ को याद रखो कि जो नागार्जुन है वो आंचलिक उपन्यासकार है दोस्तों। इसके अलावा फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक उपन्यासकार हैं। तो इस चीज़ को आपने याद करना है, आंचलिक उपन्यासकार कौन है? वो है नागार्जुन। और इनमें से कौन सा उपन्यास इनका है? रतिनाथ की चाची, अभिनंदन, मर्यादा पुरुषोत्तम या फिर गरीबदास। तो 101 नंबर में आपको पता ही है कि रतिनाथ की जो चाची है उसको नाग डस गया था। रतिनाथ की जो चाची है उसको नाग ने डस लिया, तो नागार्जुन हो जाएगा। और ये आंचलिक उपन्यासकार है दोस्तों, याद रखना, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आंचलिक उपन्यासकार के बारे में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिना किसी देरी के वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। 102 नंबर आपका क्वेश्चन है, वीरेंद्र जैन का कौन सा उपन्यास इनमें से है? वीरेंद्र जैन का कौन सा उपन्यास इनमें से है? अभिशेष है, पार, मुक्ति या फिर दौड़। तो 102 नंबर में आपका सीधा जवाब जा रहा है, वो जा रहा है पार की तरफ। वीरेंद्र जैन का जो उपन्यास है वो है पार। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 103 नंबर आपका क्वेश्चन है, दारुल सफ़ा कौन सा उपन्यास है दोस्तों? दारुल सफ़ा उपन्यास के रचनाकार कौन है? मित्रों ऑप्शन आपके पास नागार्जुन, राजकमल चौधरी, राज कृष्ण मिश्र या फिर वल्लभ डोभाल। तो दारुल सफ़ा जो उपन्यास है उसके रचनाकार कौन है? तो वो है राज कृष्ण मिश्र। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बढ़ने से पहले अगर जिस बहन भाई ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आबिद श्रुति का उपन्यास छांटिए। दोस्तों आपका जो मास्टर कैडर का एग्ज़ाम है वो 28 अगस्त को है। तारीख नोट कर लीजिए और तैयारी इस तरीके से करिए
कि आपका 100% नंबर लेके आप मेरिट में अपना स्थान ग्रहण करें। सो दोस्तों, आपको समय समय से यहाँ पे वीडियो मिलती रहेगी, आप देखते रहें, क्योंकि इन क्वेश्चनों में ही अक्सर वो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो उपन्यास के आदि काल के, भक्ति काल के, रीति काल के जो क्वेश्चन बनते हैं वो इन्हीं वीडियो में से बनते हैं। दोस्तों, इन वीडियो को बार बार देखें। आबिद सुरुति का उपन्यास छांटिए, गली नंबर 13, शब्दबद्ध, मेरे पापा की शादी या फिर करक रेखा। तो आबिद जो सुरुति है उसका जो उपन्यास है वो है मेरे पापा की शादी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 105 नंबर आपका क्वेश्चन है, रानी नागफनी की कहानी के रचयिता कौन है। रानी नागफनी की कहानी को कैसी हो सकती है, रोचक हो सकती है, तो उसके जो रचनाकार है वो कौन है। ममता कालिया हो सकते हैं, रविंद्र कालिया हो सकते हैं, महीप सिंह हो सकते हैं या फिर हरिशंकर परसाई हो सकते हैं। तो 105 नंबर का आपका सीधा जवाब जा रहा है, वो जा रहा है हरिशंकर परसाई की तरफ, ऑप्शन नंबर डी। रानी नागफनी की जो कहानी है वो हरिशंकर परसाई की, याद करना, हरिशंकर परसाई जो कहानीकार हैं, इनकी अक्सर एग्ज़ाम में कहानियाँ पूछ ली जाती है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ये उपन्यासकार हैं। दोस्तों, 106 नंबर आपका क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, विश्वबाहु परशुराम नामक उपन्यास के रचयिता कौन है। जो विश्वबाहु परशुराम हैं उनके उपन्यास जो है उसके रचयिता कौन है। विनोद शुक्ल है, विशंबरनाथ शर्मा, विशंबरनाथ उपाध्याय है, तिब्बत की बेटी है या फिर वल्लभ डोभाल है। तो यहाँ पे विश्व आया है तो यहाँ पे विश्व आएगा, विश्वनाथ उपाध्याय इसके रचनाकार हो जाएंगे। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विश्वबाहु परशुराम के रचयिता कौन है, तो वो है विश्व वल्लभ उपाध्याय। याद करना दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 107 नंबर आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, ऐसला कौन सा उपन्यास है। ऐसला के उपन्यासकार किस उपन्यासकार की कृति है। मुंजल भक्त की है, कृष्णा अग्निहोत्री के, वीरेंद्र जैन के या फिर गिरिजा किशोर के। उत्तर का चयन कीजिए दोस्तों। ऐसला किस उपन्यासकार की कृति है, तो 107 नंबर में आपका सही जवाब जा रहा है, वो जा रहा है गिरिराज किशोर की तरफ, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 108 नंबर, जलता हुआ गुलाब के लेखक कौन है। वेरी इंपॉर्टेंट ये रचना है दोस्तों। जलता हुआ गुलाब के लेखक कौन है। नासिरा शर्मा है, ज्ञान प्रकाश विवेक है, तरसेम गुजराल है या फिर सितांशु भारद्वाज है। तो आपका सीधा सीधा सही जवाब जा रहा है, वो जा रहा है तरसेम गुजराल की तरफ, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, 109 नंबर आपका क्वेश्चन आ गया, सितांशु भारद्वाज की औपन्यासिक कृति इनमें से कौन सी है। फिर वही बेखुदी, तट की खोज, सुभ्रभा या फिर परम गति। 109 नंबर में आपका सीधा जवाब और सही जवाब जा रहा है, वो जा रहा है फिर वही बेखुदी। सितांशु भारद्वाज का जो औपन्यासिक कृति है वो है फिर वही बेखुदी, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 110 नंबर आपका क्वेश्चन है, जिन मेरे भाई बहनों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पे आपको वो क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सालमली की जो लेखिका है वो कौन है। कृष्णा सोबती है, मुंजल भगत है, मानू भंडारी है या फिर नासिरा शर्मा है। 110 नंबर का आपका कहाँ जवाब जा रहा है, वो जा रहा है डी की तरफ, नासिरा शर्मा है जो सालमली की लेखिका है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही जवाब होता है। 111 नंबर आपका क्वेश्चन है, अंधेरों के परे। अंधेरों के परे, अब क्या है अंधेरों के परे, तो वो है उपन्यास। तो इसके लेखक का नाम आप बता ही सकते हो, विष्णु प्रभाकर है, शिव प्रसाद सिंह है, सुरेंद्र वर्मा है या फिर आगे है। अंधेरों के परे क्या है, क्या है अंधेरों के परे, तो वो है सुरेंद्र वर्मा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अंधेरों के परे जो उपन्यास है वो सुरेंद्र वर्मा का है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही जवाब हो रहा है दोस्तों। 112 नंबर आपका क्वेश्चन आ गया, अपना मोर्चा। अब अपना मोर्चा कौन संभाले हुए है, इनमें से किस लेखक की कृति है। तो अपना मोर्चा कौन संभाले हुए है, नामवर सिंह, काशीनाथ सिंह, मणि मधुकर, विवेक की राय। तो आपने एक काशीनाथ वाली फिल्म भी देखी होगी दोस्तों, तो वो अपना मोर्चा सामने बैठा होता है, अपना मोर्चा नहीं छोड़ता। तो अपना मोर्चा किसका है, काशीनाथ सिंह की ये कृति है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ऐसे रिलेट करके पढ़ें, इमेज बना के पढ़ें ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन भूले ना आप। 113 नंबर आपका क्वेश्चन है, सुरेंद्र वर्मा का कौन सा उपन्यास इनमें से है। सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास पूछ लिया गया दोस्तों, नीला चांद,
कलाजल, मुझे चांद चाहिए, फिर नर नारी। तो सुरेंद्र वर्मा जो हैं 113 नंबर में, तो वो कहते हैं मुझे चांद चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट ये उपन्यास है दोस्तों, और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। जुगलबंदी। अब 114 नंबर आपका क्वेश्चन आ गया, जुगलबंदी उपन्यास के लेखक कौन है? सही उत्तर का आपने चयन करना है। गिरिराज किशोर, गोविंद मिश्र, राजकमल चौधरी या फिर कृष्ण बलदेव देव। जुगलबंदी, तो जुगलबंदी कौन करते हैं? वो जो गिरे हुए लोग होते हैं वो करते हैं जुगलबंदी। ऑप्शन नंबर गिरिराज किशोर। ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं दोस्तों, सिर्फ याद करने के लिए ट्रिक है, बाकी हिस्ट्री का किसी से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। 115 नंबर आपका क्वेश्चन है, नदी बहती थी। अब कहाँ बहती थी? नामक उपन्यास की रचयिता कौन है? अब पहला तो ये उपन्यास है दोस्तों, नदी बहती थी, और कहाँ बहती थी? प्रभाकर माचवे के यहाँ, कृष्ण अग्निहोत्री के यहाँ, राजकमल चौधरी के यहाँ या फिर गिरिराज किशोर के यहाँ। तो आपको पता ही है, जो जमींदार लोग होते हैं वो अक्सर अपने नाम के पीछे चौधरी लगाते हैं। जो जमींदार होते हैं वो अक्सर अपने नाम के लिए पीछे चौधरी लगाते हैं, और चौधरी साहब के यहाँ नदी बहती थी। अब कहाँ वो नदी बहती है जो चौधरी साहब के यहाँ बहती थी? तो राजकमल चौधरी आपका 115 में नदी बहती थी, राजकमल चौधरी का उपन्यास हो जाएगा दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट ये रचना है। अगला आपका क्वेश्चन है 116 नंबर, प्रेमचंद के किस उपन्यास को गोदान की पूर्व पीठिका माना गया है? गोदान की पूर्व पीठिका माना गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नोट डाउन कर लेना इस क्वेश्चन को और बार बार इसको जो याद करना। प्रेमचंद के किस उपन्यास को गोदान का पूर्व पीठिका माना गया है? तो वो माना गया है दोस्तों प्रेमाशम को। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही जवाब होता है। प्रेमाशम को गोदान की पूर्व पीठिका माना गया है। प्रेमचंद का गोदान है और प्रेमचंद की ही प्रेमाशम जो कृति है। 117 नंबर आपका क्वेश्चन है, गोबर। गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो जो मेरे दोस्त गांव से रिलेट करते हैं वो तो जानते ही है गोबर क्या होता है, वैसे लगभग जानते ही हैं गोबर। जो हिंदी पढ़ने वाले हैं उनको तो पता ही है। गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? प्रेमचंद जी ने कहानी या उद्देश्य को से हटकर वो जो व्यक्ति है, जो चित्र है उसमें चित्रण है, उनको उभारने की कोशिश की है दोस्तों। तो आपको यहाँ पे उनकी दशा मालूम होगी जो वहाँ पे मॉडल हैं, उनके जो चित्र है वहाँ पे। तो आपके ऑप्शन है रंगभूमि, निर्मला, गोदान या फिर कर्मभूमि। गोबर जो पात्र है प्रेमचंद के किस उपन्यास का है? तो 117 में आपका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा रंगभूमि। रंगभूमि का जो है गोबर एक पात्र है उपन्यास का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 118 नंबर आपका क्वेश्चन है, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास 1918 में प्रकाशित हुआ था? सेवा सदन है, कर्मभूमि, रंगभूमि या फिर गोदान। 118 नंबर में आपका सीधा जवाब जा रहा है वो रंगभूमि की तरफ। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास 1918 में प्रकाशित हुआ था? वो हुआ था रंगभूमि दोस्तों। अगला आपका क्वेश्चन आ गया दोस्तों 119 नंबर क्वेश्चन, गोदान का प्रकाशन काल क्या है? यानी कि गोदान कब प्रकाशित हुई? 1920 में, 1930 में, 1935 में या फिर 1940 में। तो 119 नंबर आपका क्वेश्चन है, तो सही जवाब जा रहा है 1935 की तरफ। जो गोदान है वो कब प्रकाशित हुई? तो वो 1935 में सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। 120 नंबर, वीडियो को पूरा देखें और बार बार देखें ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट ना जाए, और एक एक क्वेश्चन से आपका बेड़ा पार होने वाला है दोस्तों। इसलिए कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, और कोई भी क्वेश्चन आपको याद ऐसा ना हो कि याद ना हो। तो अगर आप देखते जाओगे बार बार तो हर एक क्वेश्चन आपको याद होता जाएगा, और एक एक जो बूंद है, एक एक जो नंबर है, उससे आपका घड़ा भर जाएगा और आपकी नैया है वो पार हो जाएगी दोस्तों अब की बार। तो प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था, बनारस में या फिर लम्ही में, प्रयाग में। तो प्रेमचंद का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था लम्ही में। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 121 नंबर आपका क्वेश्चन आ गया, कौन सा उपन्यास पांडे बेचन शर्मा उगर का नहीं है? पांडे बेचन शर्मा उगर बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे उपन्यासकार हैं दोस्तों, और इनके बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जीजा जी हैं, फागुन के दिन है, शराबी है या फिर अधखिला फूल है। तो आपको पता है दोस्तों जो अधखिला फूल है वो पांडे बेचन शर्मा उगर जी का नहीं है। तो ये किसका है दोस्तों? ये है हरिओद जी का। ऑप्शन नंबर डी आपका 121 में सही जवाब होता है। इसके अलावा फागुन के 2 दिन हैं, शराबी है और जीजा जी हैं, ये
पांडे बेचन शर्मा जी के उपन्यास हैं। अगला आपका क्वेश्चन बनता है 122 नंबर, चतुर्सेन शास्त्री का कौन सा उपन्यास इनमें से है? जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए दोस्तों। चतुर्सेन शास्त्री का कौन सा उपन्यास इनमें से है? आलमगीर है, कायाकल्प है, माँ है या फिर मृगनयनी है? तो चतुर्सेन शास्त्री हैं, उनका जो उपन्यास है वो है आलमगीर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा 122 का ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 123 नंबर, इनमें से कौन सा उपन्यासकार बुंदेलखंड का है? लो जी, बुंदेलखंड का कौन सा उपन्यासकार है? प्रेमचंद है, मनोहर प्रसाद जोशी है, अमृतलाल नागर है या फिर वृंदावन लाल वर्मा है? तो 123 में आपका सही जवाब जो है वो जो है वृंदावन लाल वर्मा है, वो है बुंदेलखंड के। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ठोको जल्दी से दोस्तों, और वीडियो को पूरा देखो। फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद को किसने अपने उपन्यासकारों में प्रस्तुत किया है? फ्रायड का जो मनोविश्लेषणवाद है उसको किसने अपने उपन्यासों में प्रस्तुत किया है? तो उषा प्रियंवदा, निर्मला वर्मा, इलाचंद्र जोशी या फिर रामदास मिश्र? तो दोस्तों आपको पता ही है, आप पढ़ते ही हैं, जो इलाचंद्र जोशी है जो मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। तो इसके अलावा ये और ये मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार नहीं है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी की तरफ, 124 का ऑप्शन नंबर सी। अगला आपका क्वेश्चन है 125 नंबर, इनमें से कौन सा उपन्यास पति पत्नी ने मिलकर लिखा है? आपको पता ही है पति और पत्नी इसमें से कौन है दोस्तों, और उनका उपन्यास कौन सा है जिन्होंने मिलकर लिखा है? महाभोज है, आपका बंटी है, एक इंच मुस्कान है या फिर सारा आकाश है? तो 125 में आपका सही जवाब कहाँ जा रहा है? वो जा रहा है एक इंच मुस्कान की तरफ। मन्नू भंडारी और राजेंद्र यादव है जो वो पति पत्नी है और उन्होंने एक इंच मुस्कान लिखा है। इसके अलावा महाभोज और आपका बंटी ये भी मन्नू भंडारी की कृति है दोस्तों। अगला आपका क्वेश्चन आ गया दोस्तों 126 नंबर, इनमें से आंचलिक उपन्यास कौन सा है? आंचलिक पूछा है दोस्तों। शतरंज के मोहरे हैं, मेला अंचल है, गुड कुंडार है या फिर झूठा सच है? तो आपको पता ही है दोस्तों आंचलिक उपन्यासकार कौन है, ये उपन्यास कौन सा है? वो है मेला अंचल, और मेला अंचल किसका? फणीश्वरनाथ रेणु का है। याद करना दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 127 नंबर, यशपाल के किस उपन्यास में देश विभाजन की त्रासदी हुई है? यशपाल ने दादा कामरेड भी लिखा है, आपिता भी लिखा है, दिव्या भी लिखा है, झूठा सच भी लिखा है। और इनमें से कौन सा उपन्यास का जो देश विभाजन की त्रासदी पर आधारित है? तो वो है झूठा सच। झूठा सच बहुत ही बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ट्रेंडिंग कर रहा है दोस्तों, बार बार ये एग्जाम में ये ट्रेंडिंग कर रहा है, इसलिए आपको कह रहा हूँ कि नोट डाउन कर लीजिए। 127 नंबर में ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, झूठा सच। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 128 नंबर आपका क्वेश्चन है, प्रेमचंद के किस उपन्यास में दहेज प्रथा के दुष्परिणाम को चित्रित किया गया है? अब प्रेमचंद के किस उपन्यास में दहेज प्रथा का दुष्परिणाम को चित्रित किया गया है? कायाकल्प में, प्रेमाश्रम में, निर्मला में या फिर गोदान में? तो आपको बताइए दोस्तों 128 नंबर का आपका जो निर्मला है, निर्मला को दहेज के लिए तंग करते थे प्रेमचंद, ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। निर्मला को दहेज के लिए, अब कोई निर्मला है तो बुरा मत बजाना दोस्तों, निर्मला के लिए दहेज के लिए परेशान कौन करते थे? तो वो प्रेमचंद। तो दहेज प्रथा के दुष्परिणाम किस में चित्रित है? तो निर्मला में। इस तरह से आपको निर्मला भी याद हो जाएगा, दहेज प्रथा भी याद हो जाएगा, प्रेमचंद ये भी याद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। सिर्फ ये ट्रिक याद करने के लिए, बाकी किसी से इसका कोई लेना देना नहीं है। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास कृषक जीवन का महाकाव्य है दोस्तों? ये तो सबको पता ही होना चाहिए दोस्तों। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास है जो कृषक जीवन का महाकाव्य है? गोदान है, रंगभूमि है, प्रेमाश्रम है या फिर गबन है? तो वो गोदान हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, जो कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है गोदान को। 129 नंबर का ऑप्शन नंबर ए आपका सही होता है। अगले आपका क्वेश्चन है 130 नंबर, नवाब राय किस उपन्यासकार का नाम था? वेरी इंपॉर्टेंट, IMP लगा लीजिए दोस्तों। इस क्वेश्चन को घुमा फिरा कर अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है और ये एग्जामों में ट्रेंड कर रहा है। जो नवाब राय है किस उपन्यासकार का नाम था? तो अमृतलाल नागर का था, प्रेमचंद का, नागार्जुन का या फिर आगे का? तो आपको पता ही है दोस्तों प्रेमचंद जी उर्दू में नवाब राय नाम से रचनाएं करते थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका 130 में सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 131 नंबर, भगवती चरण वर्मा का कौन सा उपन्यास पाप पुण्य की समस्या को आधार बनाकर लिखा गया? अब भगवती चरण वर्मा के उपन्यास कौन कौन से हैं और उनमें से कौन सा वो उपन्यास है जो पाप पुण्य की समस्या पर आधारित करके बनाया गया? तो टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिस्तर चित्रलेखा या फिर राम सामर्थ्य और सीमा?
तो 131 नंबर में आपका सही जवाब जा रहा है, वो जा रहा है चित्रलेखा की तरफ। अब लेखा जोखा पाप का तो होगा दोस्तों, आपको पता ही है जी, मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, जितने भी पाप पुण्य आपने किए हैं उनका लेखा जोखा इसी धरती पे होना है, यहीं पे होता है, इसी जन्म में होना है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। जो भगवती चरण वर्मा का कौन सा उपन्यास है पाप पुण्य की समस्या आधार बनाया गया है, तो वो है चित्रलेखा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, और फिर आपसे कह रहा हूँ कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। जो अभी नए मेरे दोस्त हमारे से जुड़ना है, दिल से जुड़िए हमारे से नहीं, और अच्छे से तैयारी कीजिए दोस्तों, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। इनमें से कौन सा उपन्यास सबसे पहले लिखा गया? दिल्ली का दलाल, सेवा सदन, ठेठ हिंदी का ठाठ या फिर चंद्रकांता? तो 132 नंबर में आपका जवाब कहाँ जा रहा है? वो जा रहा है चंद्रकांता की तरफ। जो देवकी नंदन खत्री का जो उपन्यास है चंद्रकांता, वो इन चारों में सबसे पहले लिखा गया। अब आ गया दिल्ली का दलाल, सेवा सदन और ठेठ हिंदी का ठाठ। अगला आपका क्वेश्चन बनता है दोस्तों 133 नंबर, कर्नटों। क्या क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखना। 133 नंबर आपका क्वेश्चन है, कर्नटों के जीवन पर आधारित रागे राग का उपन्यास का नाम बताइए। अब कर्नटों के बारे में पूछा है दोस्तों, बहुत बार एग्जामों में ये क्वेश्चन आ चुका है और घुमा फिरा कर ये क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। कर्नटों के जीवन पर आधारित रागे राघव का कौन सा है? मुर्दों का टीला है, कब तक पुकारूं है, चीवर है या फिर आखिरी आवाज़ है? तो 133 का आपका कहाँ सही जवाब जा रहा है? वो जा रहा है कब तक पुकारूं। कर्नटों को कब तक पुकारूं, ये कौन कह रहे हैं? रागे राघव। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही जवाब होता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 134 नंबर, टोपी शुक्ला। टोपी शुक्ला इनमें से किस लेखक की कृति है? अब टोपी कहाँ सूखती है दोस्तों, तो आपने सीधा सीधा देख लेना है दोस्तों। ऑप्शन है आपके राही मासूम रजा, मोहन श्याम जोशी, धर्मवीर भारती या फिर पांडे बच्चन शर्मा उगर। तो टोपी शुक्ला कहाँ, टोपी जो राह में जाते हैं वो टोपी लगा के जाते हैं, राही मासूम रजा। तो आपने इस तरीके से रिलेट कर लेना। तो टोपी शुक्ला टोपी लगा के जाते हैं राह में, तो राही मासूम रजा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 135 नंबर, हिंदी का सांस्कृतिक उपन्यासकार इनमें से कौन सा है? हिंदी का जो सांस्कृतिक उपन्यासकार है वो कौन सा है? अज्ञे है, धर्मवीर भारती है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है या फिर अमृतलाल नागर है? तो 135 का आपका सीधा सीधा जवाब कहाँ जा रहा है? वो जा रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी की तरफ। ऑप्शन नंबर सी सांस्कृतिक उपन्यासकार है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, बिना किसी देरी के 136 नंबर, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए दोस्तों। खंजन नैन उपन्यास हिंदी के किस प्रसिद्ध कवि की जीवनी है? अब खंजन नैन के बारे में पूछ लिया, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको आता भी होगा और जिनको नहीं आता वो ध्यान से देखें दोस्तों। तुलसीदास है, सूरदास है, निराला है या फिर प्रसाद है? तो खंजन ने जो उपन्यास है हिंदी की किस प्रसिद्ध कवि की जीवनी है? तो वो है सूरदास जी की। और आगे इसके रचनाकार के बारे में बताया गया दोस्तों, इसलिए वो आगे अगले क्वेश्चन में करेंगे। तो 136 नंबर का ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है 137 नंबर, त्याग पत्र किस समस्या पर आधारित उपन्यासकार है? नारी मनोविज्ञान, दहेज प्रथा, अनमेल विवाह या फिर समाज विज्ञान? तो त्याग पत्र ये जनेंद्र का है दोस्तों, मैं आपको बता दूं जनेंद्र का उपन्यास है और ये किस समस्या पर आधारित है? तो 137 नंबर में आपका सही जवाब है नारी जो मनोविज्ञान है, नारी की जो मनोदशा है उस पर ये आधारित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर से ए सही हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन बनता है 138 नंबर, सुख दुख उपन्यास के रचयिता कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट ये उपन्यास आ गया दोस्तों। प्रेमचंद है, अज्ञे है, विष्णु प्रभाकर है या फिर अमृत राय है? तो सुख दुख में कौन साथ देता है दोस्तों? तो वो अमृत साथ देता है। दुख सुख में कौन साथ देता है? तो अमृत साथ देता है, इसलिए अमृत राय हो जाएंगे यहाँ आपके ऑप्शन नंबर डी में। अगला आपका क्वेश्चन बनता है 139 नंबर, राई और पर्वत उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? राई और पर्वत उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? निर्मल वर्मा है, रागे राघव है, गिरधर गोपाल है या फिर नरेंद्र कोहली है? तो 139 नंबर में आपका जवाब जा रहा है वो जो रागे राघव की तरफ। अब रागे राघव है वो राई और पर्वत है दोनों के उपन्यास लिखते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 140 नंबर, क्याप उपन्यास किस लेखक की कृति है? राजेंद्र अवस्थी की है, मनोहर लाल गौड की है, मनोहर श्याम जोशी की है या फिर उदय शंकर भट्ट की है? तो जो क्याप उपन्यास है वो किस लेखक की कृति है? तो 140 नंबर में ऑप्शन नंबर सी मोहन श्याम जोशी की ये कृति है दोस्तों। याद करना बहुत ही महत्वपूर्ण ये रचनाएं हैं। अगला आपका क्वेश्चन है 141 नंबर, वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास किस वर्ग के हैं?
सामाजिक हैं, जासूसी है, मनोवैज्ञानिक है या फिर ऐतिहासिक हैं। तो आपको पता ही है दोस्तों, जो वंदावन लाल वर्मा है वो ऐतिहासिक उपन्यास लिखते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही जवाब जा रहा है दोस्तों। 142 नंबर आपका क्वेश्चन आ गया। शेखर एक जीवनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये जीवनी है। शेखर एक जीवनी विस्तृत किस जीवन का खाका प्रस्तुत करती है? तो किसका करती है? आगे का करती है, आगे के मित्र का करती है, आगे के पिता का करती है, इनमें से कोई नहीं। तो 142 नंबर में आपको पता ही है कि शेखर एक जीवनी वो आगे के जीवन का खाका प्रस्तुत करती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। 143 नंबर आपका क्वेश्चन आ गया। जनेंद्र का कौन सा उपन्यास पहला उपन्यास है? सुनीता है, त्यागपत्र है, परख है और या कल्याणी है। तो चारों ही उपन्यास जनेंद्र के हैं और इनमें से कौन सा पहला उपन्यास है? तो वो है परख। सबसे पहले जनेंद्र ने परखा। क्या परखा? सुनीता को परखा। सबसे पहले जनेंद्र ने सुनीता को परखा, तो परख आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला आपका क्वेश्चन है 144 नंबर। मृणाल के आत्म पीड़न की गाथा इनमें से किस उपन्यास में है? जो मृणाल है उनकी आत्म पीड़ा का गाथा है वो इनमें से किस उपन्यास में है? त्यागपत्र में है, सुखदा में है, कल्याणी में है या फिर विवर्त में है? तो 144 नंबर में आपका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा त्यागपत्र में। त्यागपत्र में यानी कि पत्र में वो सब कुछ पीड़ा उनकी लिखी हुई थी, गाथा लिखी हुई थी। ऐसे आप इनको याद कर सकते हो। मृणाल के आत्म पीड़न की गाथा त्यागपत्र में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अगला आपका क्वेश्चन है 145 नंबर। झूठा सच का प्रकाशन किस काल का है? झूठा सच है जो यशपाल का ये उपन्यास है दोस्तों, यशपाल। तो इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1947, 1957, 1960 या फिर 1968? तो 145 में आपका सही जवाब जा रहा है, वो जा रहा है 1957 की तरफ। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 146 नंबर। भीष्म साहनी का कौन सा उपन्यास विभाजन की मानसिकता एवं उससे लाभ उठाने वाले लोगों को बेनकाब करता है? अब भीष्म साहनी का कौन सा उपन्यासकार है दोस्तों? बसंती है, तमस है, कुंती है या फिर भाग्य रेखा है? तो 146 में आपका सही जवाब जा रहा है, वो जा रहा है तमस की तरफ। भीष्म साहनी की तमस, भीष्म साहनी तमस। तो उपन्यास विभाजन की मानसिकता है उससे लाभ उठाने वाले लोगों को बेनकाब करता है। अगला आपका क्वेश्चन है दोस्तों 147 नंबर। जिप्सी उपन्यास के लेखक इनमें से कौन हैं? जिप्सी और जहाज़ का पंछी दो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, उनके उपन्यासकार कौन है। आगे हैं जनेंद्र है, इलाचंद्र जोशी है या फिर मोहन श्याम जोशी है? तो वो मनोविश्लेषणवादी जो उपन्यासकार हैं वो हैं इलाचंद्र जोशी। वैसे तो ये तीनों ही मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार है, पर जिप्सी और जहाज़ का पंछी वो इलाचंद्र जोशी की उपन्यास है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 148 नंबर आपका क्वेश्चन है। कौन सा उपन्यास ध्यान से देखिएगा, कौन सा उपन्यास मोह राकेश का है? अंधेरे बंद कमरे हैं, रतिनाथ की चाची है, बब्बुल है या फिर रथ के पहिए है? तो आपको पता ही है जो अंधेरे बंद कमरे हैं वो मोह राकेश के हैं। अंधेरे में जो बंद कमरे हैं वो किसके हैं? वो हैं मोह राकेश के। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाता है। और रतिनाथ की चाची को किसने डस लिया? नाग ने। तो नागार्जुन आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। तो 148 में आपका सीधा जवाब होता है, वो जाता है अंधेरे बंद कमरों की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए है दोस्तों 149 नंबर। चंद्र और सुधा किस उपन्यास के पात्र हैं? मेन में जो उपन्यास हैं, कहानी है, उनके पात्रों को याद कर लेना दोस्तों, क्योंकि पात्र ही अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रेमचंद के पात्रों को तो अक्सर आप याद कर लेना। गोदान के, गबन के, रंगभूमि के, कर्मभूमि के, प्रेमाश्रम के, इनके जो है वो आपने पात्र याद कर लेने हैं दोस्तों। तो चंद्र और सुधा किस उपन्यासकार के पात्र हैं? गुनाहों के देवता का, भाग्य रेखा का, सूरज के सातवां घोड़ा या फिर झरोखे? तो 149 नंबर का आपका सीधा जवाब जाता है, वो जाता है गुनाहों के देवता की तरफ। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही जवाब होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जल्दी जल्दी हमने 50 क्वेश्चन कर लिए दोस्तों। 50 से ज़्यादा ही हमारे 60 क्वेश्चन के करीब हो गए दोस्तों। तो वीडियो थोड़ा लंबा ही चला गया, कोई बात नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है और आपको तैयारी अच्छे से करनी है, इसलिए आपको टाइम की कोई फिक्र करनी है और तैयारी अच्छे से करनी है। लखनऊ मेरा लखनऊ के लेखक इनमें से कौन है? रामदर्श मिशन है, अमृतलाल नागर है, मोहन श्याम जोशी है या फिर भगवती चरण वर्मा है? तो लखनऊ मेरा लखनऊ, अब लखनऊ मेरा लखनऊ किसका है दोस्तों? तो मनोहर श्याम जोशी का है। जोश में बोल रहे हैं वो, कैसे बोल रहे हैं? जोश में बोल रहे हैं, लखनऊ मेरा लखनऊ, लखनऊ मेरा लखनऊ। जैसे
आपने आवाज़ देनी है। लखनऊ मेरा लखनऊ, तो मोहन श्याम जोशी जोश में बोल रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। सो दोस्तों ये थे हमारे 60 क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों। IMP ये क्वेश्चन थे जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस जो एग्ज़ाम है वो उठा के देख लीजिए, उनमें ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपके माता पिता को मेरा प्रणाम। जो मेरे दोस्त, जो मेरे भाई बंधु दिल से हमारे जुड़ना चाहते हैं और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो वो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर जो नया वीडियो वो आपके मोबाइल तक सबसे पहले पहुंचे। सो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और आपके लिए ऐसे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।